हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर कोई सीरीज इनफाइनाइट टर्म में हो तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम लोग नए लेक्चर में देखेंगे। कि इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। कोई फंक्शन अगर एक्स वाई के फॉर्म में हो, दोनों तरफ हो, तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार बेटा आज हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगर कोई फंक्शन इनफाइनाइट टर्म तक हो तो उस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से चीज़ों को देखेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल, इसका कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का कैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, और उसी लॉगरिथमिक फंक्शन के बेस पर ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कि कोई सीरीज अगर इनफाइनाइट टर्म तक हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तो जैसे बेटा एक एग्जांपल है, मान लो हम ले लिए y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का पावर ई टू द पावर x का पावर ई टू द पावर x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे दे रखा है, ई टू द पावर x का पावर ई टू द पावर x का पावर ई टू द पावर x, कहाँ तक है बेटा, इनफाइनाइट टर्म तक। अब इस फंक्शन को, इस इनफाइनाइट सीरीज को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखो तो बेटा e के पावर x का होल पावर नहीं है, e के पावर x और x के पावर e के पावर x, फिर x के पावर e के पावर x, कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा हम लॉजिकल सोचेंगे। सपोज करो e टू द पावर x है, अगर मैं इस टर्म को इलिमिनेट कर देता हूँ या ढक लेता हूँ, कवर कर लेता हूँ, तो फिर आ गया e टू द पावर x का पावर e टू द पावर x का पावर e टू द पावर x डॉट डॉट, कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट टर्म तक। अगर साधारण से भाषा में एक चीज समझो कि अगर समुद्र में से एक लोटा पानी अगर हम कम कर ले तो समुद्र पे कोई असर पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा। तो सेम उसी प्रकार अगर आपको इसको इलिमिनेट कर लो फिर भी यह वैल्यू किसका होगा, y का ही वैल्यू कहलाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा मान के बनाएंगे, इसको लेट लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का पावर y। ध्यान से चीजों को समझेंगे, क्या लिखे है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का पावर y। अब यह फंक्शन आप किस फॉर्म में हो गया, नॉर्मल सा इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में हो गया। इनफाइनाइट सीरीज वाले फंक्शन को ऐसे ही हम मान के बनाते हैं बेटा। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से एक बार देखें कि मैंने क्या करा कि यह e टू द पावर x का पावर e टू द पावर x है, इसका पावर e टू द पावर x है, कहाँ तक है, इनफाइनाइट टर्म तक। तो मैंने क्या करा कि एक टर्म को ढक लिया, फिर भी वो टर्म वैसे ही दिख रहा है कि इनफाइनाइट टर्म तक है। फिर इसका वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे, यानी आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x का पावर y। अब देखो, अब इसको डिफरेंशिएट करना, देखना कैसे हो गया, e टू द पावर x और x का पावर y, इसका होल पावर मत समझ लेना, e के पावर x है और x के पावर क्या है बेटा, y। अब चीज़ों को थोड़ा सा लॉजिकल समझेंगे। अब आपको मैंने बता दिया ना कि किसी भी वेरिएबल में, फंक्शन में, अगर फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो बिना लॉग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, इसीलिए उसमें लॉग लेना ही पड़ेगा अगर आपको फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए बेटा कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से चीज़ों को समझें। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या ले लिए बेटा, लॉग ले लिए। जब लॉग ले लेंगे तो देखो इधर log y इज इक्वल टू log e टू द पावर x के पावर क्या हो गया, y। अब ध्यान से एक चीज देखेंगे, ये जो x के पावर y है, e का जो पावर होगा वो साइड पे आ जाएगा लॉगरिथम के रूल के अनुसार, तो x टू द पावर y log e। अब हमको कैसे लिख दिया बेटा मैंने, हमको पता है कि log अगर x के पावर n हो तो इसको हम क्या लिखते हैं, n log x, पावर साइड में आ जाता है। और देखो log e का वैल्यू, log e बेस में हमेशा e रहता है, तो log e का वैल्यू क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे 1 लगा दिए, तो log y इज इक्वल टू
एक्स पावर क्या हो गया y। अब log e का वैल्यू क्या हो गया 1। देख लो log e का वैल्यू 1, चूंकि बेस में लिखते नहीं है लेकिन यहाँ पे छुपा रहता है क्या e। तब बेस और वेरिएबल अगर दोनों सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है। हमेशा याद रखेंगे बाबू, ऐसे हम जनरली याद रखेंगे कि log e का वैल्यू 1 होता है। अब देखो, अब log y का वैल्यू आ गया x के पावर y, x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल। तो अब आप बताओ कि क्या इसको अगेन log लिए बिना इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो? तो आपको क्या करना होगा, फिर से log लेना पड़ेगा। x पावर y, याद रखना दिस पॉइंट शुड बी डिनोटेड। मैंने बार बार आप लोगों से बोला है कि अगर किसी वेरिएबल का पावर अगर वेरिएबल हो, चाहे वो 2 बार हो या 3 बार हो, लॉग लेना पड़े। अगर बिना लॉग लिए आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर क्या करना होगा, फिर अगेन लॉग लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फिर दोबारा दोनों तरफ बेटा लॉग लेने पर तो क्या होगा बताओ, log y इज इक्वल टू log x के पावर क्या हो गया y। अब फिर लॉगरिथम के रूल के अनुसार पावर साइड में आ गया तो ये हो गया y log x। अब log y का वैल्यू आ गया, देखो ध्यान से क्या आ गया, log y का वैल्यू आ गया y log x। अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो कैसे कर, फिर डिफरेंशिएट करें बेटा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। चीजों को ध्यान से समझेंगे बाबू। इधर वाला पार्ट हम एलिमिनेट करते हैं, मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो ऑपरेटर लगाएंगे क्या, d अपॉन dx। क्या लगाएंगे बाबू, d अपॉन dx। किसमें लगेगा, log y में। इधर देखो, चेक कर लो, log y इज इक्वल टू d अपॉन dx। क्या होगा, y log x। ध्यान से चीजों को समझेंगे। दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो दोनों तरफ ऑपरेटर लगा दिया ना, d अपॉन dx। अब मैंने आपको चेन रूल में बताया है कि किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो log y को बेटा डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे होगा, d log y करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन होगा किसके रिस्पेक्ट में बाबू, y के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका वेरिएबल y, फिर ये प्रोडक्ट के रूप में ऊपर जाएगा dy अपॉन dx। अब देखो ये तो हो गया। अब उधर देखो तो बाबू d अपॉन dx ऑपरेट डिफरेंशिएट करना है, दो फंक्शन प्रोडक्ट का रूल फॉलो कर रहा है। किस फॉर्म में दिख रहा है, प्रोडक्ट रूप में। तो प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, बेसिक फॉर्मूला है बेटा, मैं कई बार बताया हूँ कि क्या करते हैं, किसी एक को u मान लेते हैं, किसी एक को भी। रूल कहता है कि u को बाहर करेंगे यानी y को बाहर कर देंगे, d अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन बेटा log x का, वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। log x का डिफरेंशिएशन प्लस अब किसको बाहर करेंगे बाबू, log x को बाहर करेंगे, d अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन y का, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dy बाई dx, चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा है। अब चीजों को ध्यान से देखेंगे बेटा, log y का डिफरेंशिएशन होगा बाबू 1 बाई y और यहाँ पे dy अपॉन dx। फिर y log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 बाई x। कंफ्यूजन नहीं ना बाबू, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अनदर प्लस ये log x जो कहते हो इंटू dy अपॉन dx। अब देख लो, चेक कर लो, मैंने प्रीवियस क्लास में इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या बताया है कि अगर आप उसको सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dy बाई dx वाले टर्म को एक तरफ करेंगे, अनदर फंक्शन को एक तरफ करेंगे, dy बाई dx कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इम्प्लिसिट फंक्शन। देखो तो dy बाई dx वाला फंक्शन एक तरफ करो तो इधर dy बाई dx अगर कॉमन ले लिए बेटा तो इधर क्या बचा, 1 अपॉन y। ये टर्म इधर आएगा तो माइनस log x, ठीक है ना बाबू, इधर y अपॉन x। चीजों को ध्यान से समझेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल, सॉरी dy अपॉन dx इंटू, इसको सॉल्व कर दो बेटा, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई y। 1 माइनस y log x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y बाई x, which is implies that dy अपॉन dx is equal to बाबू y बाई x। अब ये डिवाइड के रूप में जाएगा बाबू, तो डिवाइड होगा तो उधर प्रोडक्ट के रूप में जाएगा तो क्या होगा, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर यानी चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, y बाई 1 माइनस y log x, यानी आपका इसका वैल्यू क्या हो गया बाबू,
डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू हो गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। यह फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। ऐसे हम इनफाइनाइट सीरीज के फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है ना बाबू, जल्दी से नोट करें। सिंपल आपको केवल समझ लेना है कि कोई भी सीरीज अगर इनफाइनाइट टर्म तक है, ठीक है ना बाबू, इनफाइनाइट टर्म तक है, पावर में जनरली ज्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन पावर में ही मिलता है। ठीक है ना, तो अगर पावर में है तो आप किसी एक को जहां से वो स्टार्ट हो रहा है सेकेंड टर्म, जैसे e टू द पावर x का पावर e के पावर x, तो इसको मैं क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो देखें कि फिर तो ये y का ही वैल्यू कहलाएगा ना, चूंकि ये इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसके पावर को हम क्या यहाँ पे y के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इसीलिए लिख दिए कि लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको फिर हम क्या मान लिए बेटा, y, और उसके बाद 2 बार log लेके फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद dy बाई dx वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे, अनदर फंक्शन को एक तरफ, और dy बाई dx कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट से क्या कर देंगे बाबू, डिवाइड कर देंगे, तब आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप जल्दी से नोट करें ताकि हम एक अनदर क्वेश्चन देखें। सेम इसी कंसेप्ट पर, इनफाइनाइट सीरीज पर ही हम एक क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी नोट करें बेटा। जैसे एकदम एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं बाबू। मान लो कि बहुत जगह हम ऐसे दे दें, y इज इक्वल टू एकदम सिंपल सा फंक्शन log x का पावर log x का पावर log x डॉट डॉट टू इन्फिनिटी। अगर log x का पावर log x का पावर log z कहाँ तक है बेटा, इनफाइनाइट टर्म तक। अब इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सेम वही लॉजिक, एक log x को एलिमिनेट कर लेंगे, बाकी ये जितना भी log x का पावर log x का पावर log x कहाँ तक है बेटा, इनफाइनाइट टर्म तक है, तो फिर वो किसका वैल्यू हो जाएगा, y का ही वैल्यू हो जाएगा। तो इसको आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू log x का होल पावर y। ध्यान से देखेंगे, log x का होल पावर y। अब ये x का पावर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये log x का होल पावर है। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा है। सबसे पहले देखो log x का पावर log x का पावर log x टू इन्फिनिटी टर्म तक है। ये इनफाइनाइट सीरीज है बाबू, इनफाइनाइट फंक्शन का है सीरीज है। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसको आप इनफाइनाइट तक है तो एक टर्म को छुपा लेंगे, ऐसे एलिमिनेट कर लेंगे, तो फिर देख रहे हैं तो फिर ये y के ही बराबर है फंक्शन, चूंकि इनफाइनाइट टर्म तक है। मैंने आपको बोला ना कि अगर समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो तो आपको समुद्र में कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसीलिए इन्फिनिटी तक है। एक को एलिमिनेट कर दो फिर भी ये इन्फिनिटी कहलाएगा। ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लोगे। अब इसको बनाने के लिए चूंकि log x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, तो अगेन log लेना पड़ेगा। बिना log लिए हुए आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगेन मतलब कि एक ही बार log लेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। थोड़ा सा एक चीज बेटा कंफ्यूजन हो रहा है, जब भी मैं लिख रहा हूं तो ये ऊपर की तरफ चला जा रहा है, तो इस चीज को अंडरस्टूड होना चाहिए। ये अपने आप में कोशिश करें कि सुधर जाए। चलो देखते हैं, विच इज इम्प्लाइज दैट log y, log लेंगे बाबू, तो log y इज इक्वल टू log x का होल पावर y। अब पावर साइड में आएगा, ध्यान से चीजों को समझेंगे, तो y log x। ठीक है ना बाबू, इधर किसका वैल्यू है, log y का। तो एकदम सिंपल है, पावर आगे साइड में। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो बेटा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर बाबू तो ऑपरेटर लगाएंगे ना, d बाई डी एक्स, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ भी लगेगा, तो ये हो जाएगा log y, इधर हो गया d अपॉन डी एक्स, y log x। ठीक है ना बाबू, चीज़ों को समझेंगे। इस log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log y फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, चैन रूल पे इसको तोड़ेंगे। किसी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो log y का डिफरेंशिएशन बेटा मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ
1/y, चूंकि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा dy/dx। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए अब ये दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल फॉलो कर रहा है तो u इंटू वी पे इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे बाबू? y को बाहर करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन, देखो log का करना है और उसके बाद log x का करना है। तो जब इस log को डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो इस log को वेरिएबल मान के करेंगे ना, तो इस log का डिफरेंशिएशन होता है वो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा log x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/log x। अब चलो इस log का डिफरेंशिएशन हो गया इसके रिस्पेक्ट में, अब इस log का करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में, तो log का करेंगे तो 1/x और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है। चलो u को बाहर किए, v का डिफरेंशिएशन प्लस अब v को बाहर करेंगे, v क्या है बेटा log x। चीजों को ध्यान से समझेंगे, log x को बाहर कर दिए तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा dy/dx। ध्यान से देखेंगे, अब आपको वही काम करना है, dy/dx वाले फंक्शन को एक तरफ, अनदर फंक्शन को एक तरफ। चलिए तो यहां से अब बाबू dy/dx को कॉमन ले लिए तो 1/y, वो टर्म इधर आ गया, log x तो घटेगा माइनस log x। ये क्लियर हो रही है ना बाबू? जल्दी से बताइएगा आप लोग, y/x log x। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे, थोड़ा सा इसको देख ले, dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस y log x। ठीक है, डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू y/x log x। ठीक है, dy/dx, मैंने क्या बोला, dy/dx को कॉमन लेके उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो जब बेटा इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई के रूप में जाएगा, y² डिवाइडेड बाई x log x इंटू 1 माइनस y log x। ठीक है ना बाबू? ये हमारा वैल्यू हो जाएगा डिफरेंशिएशन का, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया आपको, आया कि नहीं आप देख लीजिएगा बाबू। मैंने डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे वीडियो पर जाएंगे तो प्रोफाइल पर मेरा नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, इसको बड़ी इजीली हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। अगले लेक्चर में मिलते हैं डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म की, अगर कोई फंक्शन पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, सी यू टुमारो नेक्स्ट।